हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो पत्नियां हैं वो पतियों पे केस दाखिल नहीं कर पाएंगी, कोर्ट केस दाखिल नहीं कर पाएंगी, चाहे वो डिवोर्स केस है या घरेलू हिंसा का केस है। तो क्या इस बात को मैं क्यों कह रही हूँ वो समझेंगे वीडियो में। लेकिन यह वीडियो उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए नहीं है जो कि अच्छी हैं, घरेलू हैं और घर में एडजस्ट करना चाहती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी कि अगर कोई महिलाएं, जो लड़कियां हैं वो झगड़ालू हैं, शादी के बाद वह क्या करती हैं, बात बात पे झगड़ा करती हैं, आपको मानसिक रूप से टॉर्चर करती हैं। जिन पतियों को बात बात पे क्या है अपनी बात मनवाने के लिए टॉर्चर करती हैं, उस केस में ये वीडियो उन पतियों के लिए है जो कि इस तरीके से प्रताड़ित है अपनी वाइफ से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आजकल हम क्या देखते हैं कि जब शादी होकर लड़की घर आती है तो उन लड़कियों को, आजकल की लड़कियों को पता होता है कि उनके पास कानूनी रूप से बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जिस कारण वह क्या करती हैं, जब वह मैट्रिमोनियल होम में आती हैं, मैरिज होने के बाद घर आती हैं, तो वह अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती हैं। वह घर में एडजस्ट करना नहीं चाहती, वह हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती है, सास ससुर को कंट्रोल करना चाहती है। उस केस में अगर उनको किसी भी तरह का कोई काम कहा जाए या किसी भी तरह का कोई बात कही जाए जो उनको पसंद नहीं आती, तो वह बात बात पर क्या करती हैं, धमकियां देती हैं कि डिवोर्स का केस फाइल कर दूंगी, कोर्ट केस फाइल कर दूंगी या घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस का जो है केस दाखिल कर दूंगी। इस तरह की धमकियां बार बार हस्बैंड को मिलती है, सास ससुर को मिलती है कि अगर मैंने कोई केस किया तो आप घर जोगे भी नहीं रह जाओगे, घर में भी आप नहीं रह पाओगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। इस तरीके से आजकल पतियों को टॉर्चर किया जा रहा है, हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा है उन महिलाओं के द्वारा जो महिलाएं झगड़ालू हैं और घर में बसना नहीं चाहती, सिर्फ कंट्रोल करना चाहती हैं। तो आपने करना क्या है, आपके पास क्या राइट्स है, हस्बैंड के पास क्या राइट्स है या जो सास ससुर हैं उनके पास क्या राइट्स है, तो वो समझते हैं कि अगर इस तरीके से कि झगड़ालू पत्नी है, वाइफ है, अगर वह करती है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने उस घर में जहां आप रह रहे हैं उसमें एक वीडियो जो है, कैमरा जो है वो लगाने हैं विद ऑडियो, जिससे कि ये नहीं कि आपने अपने रूम वगैरह में लगाने हैं, आपने लॉबी में जो मेन, जहाँ रसोई घर में, इस तरीके से इस जगह पे अपने कैमरे लगाने हैं, जिससे कि कई बार कोई भी झगड़ा होता है, करता है, तो आपके पास एक प्रूफ बनता है कि उस घर में कौन व्यक्ति झगड़ालू है। तो वीडियो जो प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग का जो प्रूफ है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि बातें भी क्लियर होती हैं। साथ ही साथ अगर वह जो महिला है, वह जो वाइफ है आपकी, अगर गलत है तो उस केस में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप साबित कर सकते हैं कोर्ट में कि आपकी पत्नी जो है आपको मानसिक टॉर्चर करती है, घर में झगड़ा करती है, सास ससुर से लड़ती है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी बात करें या कुछ भी करें, अगर आप हो सके, अगर आपकी पत्नी जो है, वाइफ जो है झगड़ालू है, उस केस में व्हाट्सएप वगैरह के मैसेजिंग वगैरह है, अगर उसकी आप रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, उसकी अगर किसी तरह की चैट आप दोनों के बीच होती है, उसमें किसी तरह का मेंशन होता है इस तरीके की बातें, तो वह भी एक प्रूफ की तरह काम आती हैं। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट्सएप वगैरह पे चैट होती है या किसी भी अदर तरीके से चैट होती है तो उसको सेव करके रखिए, जिससे कि जब भी आपके खिलाफ आपकी पत्नी किसी तरह का भी लीगल एक्शन लेने की कोशिश करे तो आपके पास पुख्ता सबूत हो और आप कभी नहीं फंसोगे। क्योंकि जब सबूत होता है तो वाइफ को भी पता होता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड के पास ये प्रूफ है।
तो उस केस में क्या है, वह गलती से भी आपके ऊपर कोर्ट केस, अगर वह गलत है तो वह आप पे कोर्ट केस नहीं करेगी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, साथ में व्हाट्सएप चैट होगी। थर्ड नंबर पे आता है कॉल रिकॉर्डिंग्स। अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑन रखिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर वह आपको फ़ोन पर किसी तरह की बात होती है या उसके परिवार वालों की आपसे बात होती है, तो वो क्लियरिटी मिल जाएगी कोर्ट को। जब आप कोर्ट केस में अगर फंस भी जाते हैं तो उस केस में आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ, आप पे जो है कि रिकॉर्डिंग्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, जिससे कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे ये कहा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप बचना चाहते हैं कोर्ट केसों से तो अपने पैर मजबूत रखिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके बाद भी आपकी पत्नी आप पे कोर्ट केस कर देती है, या आपको लग रहा है कि वह कोर्ट केस कर देगी, तो उससे पहले अगर वह आपको बात बात पे टॉर्चर करती है कि नहीं मैं तलाक दे दूंगी, अगर आपने मेरा ये कहना नहीं माना मैं ऐसा कर दूंगी, अगर आपने ये कहना नहीं माना, अगर इस तरीके से वह करती है, बार बार आपको मानसिक रूप से टॉर्चर करती है, उस केस में आप जो घरेलू हिंसा है, मानसिक प्रताड़ना है, उसका जो है कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट उनके खिलाफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, आपके पास राइट्स है। दूसरा राइट्स क्या आपके पास आता है कि एक तो आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं घरेलू हिंसा की, कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी जो है मुझे परेशान करती है, इस तरह के टॉर्चर देती है, घर में आए दिन झगड़े करती है। नेक्स्ट क्या आता है कि आप इस आधार पर, अगर वो बार बार आपको मानसिक प्रताड़ना दे रही है, इस तरीके से टॉर्चर कर रही है, तो आप क्या है, ये जो मानसिक प्रताड़ना है, मेंटल टॉर्चर है, वो डिवोर्स का आधार भी बनता है कि हाँ, ये पत्नी मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, मेरी वाइफ मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, उस केस में मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये भी एक तरीका है, आपके पास राइट्स है कि आप इस तरीके से भी अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वह इसलिए घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि कानून में क्या है, किसी तरह का राइट उनके पास नहीं है, और वह पत्नी के टॉर्चर, अपनी वाइफ के टॉर्चर जो है सहते रहते हैं। कई बार वह इस तरीके के टॉर्चर सहते सहते सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। आपको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पत्नियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी झगड़ालू है तो आप बेशक उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं आप उसके खिलाफ़ केस ना कराएं, लेकिन आप उसके प्रेशर में भी ना आए, तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि रिकॉर्डिंग्स को रखिए, जो घर है उसमें कैमरे लगवाइए, साथ में व्हाट्सएप चैट वगैरह या किसी भी तरह की चैट होती है उसको सेव रखिए। अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो आप गलत जो है हो रहा है आपके खिलाफ, तो उससे बचे रहेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उस केस में सुसाइड करने की कोई लोड़ नहीं है। किसी तरह की भी अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपने हक को, अपनी आवाज़ को ऊंची उठाइए और अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेन कीजिए, अगर वह बहुत ज़्यादा झगड़ालू है और आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है। तो आप पे बहुत सारे राइट्स है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इस केस में आजकल हस्बैंड की भी सुनी जाती है, क्योंकि कई केसों में जो हस्बैंड है वो सही होते हैं, लेकिन पत्नियों के द्वारा आजकल इस तरीके के राइट्स मिलना, वुमेन यानी कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके थ्रू वुमेन्स को पावर दी गई है कि हाँ उनकी सुरक्षा की जाए, लेकिन सुरक्षा का नाजायज़ फ़ायदा उठाना कोई भी कानून नहीं कहता है। जो गलत है वो गलत है और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप को ये मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए, औरों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।